बहुत अच्छा लगा आपने मतलब इतना मतलब बच्चों को इतना ध्यान दे रहे हैं। पर्सनली एक एक को मैसेज करके देख के क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या करना चाहिए सर, ये आपका मतलब मुझे पसंद है। मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। मतलब अगर मेरे को ओरिजिनल किसी चीज की मतलब एकदम इनफैक्ट जानकारी चाहिए तो फिर मैं आपके चैनल पे जाऊंगा भाई। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर मेरे को प्रॉब्लम आ रहा तो आपके उस पर ही जाके देखता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आपको थैंक यू। मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सवरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ मेक माय करियर सीरीज। इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे अमन से, जो अपना बीकॉम कंप्लीट कर चुके हैं, सीए फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और फिर उनका करियर के अंदर बीच में थोड़ी देर का ब्रेक रहा था। कुछ समय तक रिसेप्शन में काम करने के बाद अब वो मूव कर गए हैं एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऑपरेशन बेस्ड काम करने के लिए। ये जॉब उन्हें सरवाइव करने में मदद करता है, मगर यहाँ पर कुछ खास उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है। और अमन की कंफ्यूजन बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो ये है कि भाई हमारी इनकम कम है, सेविंग्स लिमिटेड है, और प्रोफेशनल कोर्स के लिए अगर तो गलत डिसीजन ले लिया तो दोबारा ट्राई करने का शायद मौका ना मिले। तो आज की होने वाली कॉन्वर्जेशन इसी रियलिटी के अराउंड है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अमन, अगर मैं थोड़ा सा ब्लंट होकर के बोलूँगा, अभी जो काम आप कर रहे हो, क्या ये सिर्फ सरवाइव करने के लिए है, या फिर आप इससे अपना करियर बनता हुआ देखते हो? सर करंटली मैं तो अभी जो काम अभी कर रहा हूँ रिस्टोरेंट का है, वो तो थोड़ा सा सरवाइव करने के लिए ही कर रहा हूँ। इस पे सर ऑप्शन भी है, लेकिन ये जो भी काम हम कर रहे हैं इसमें सर मतलब ये ग्रोथ भी है लेकिन बहुत स्लोली है सर, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। अपन हाँ। करते रहेंगे मतलब एक लिमिट है सर, मतलब उस लिमिट से हम्म। ऊपर हम नहीं जा सकते, कितना भी अच्छा कर लें या कुछ भी कर लें हम्म। उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। और जो आप जी काम कर रहे हो उसके बारे में भी थोड़ा बताओ, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दी अदर्स कैन सर। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा सर अभी तो मैं रिसेप्शन का काम कर रहा था जस्ट, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले अभी जस्ट हमारा काम चेंज हुआ है। अब मैं दूसरी जगह आ गया कंप्यूटर में। इसमें हमारा सर स्टॉक मैनेजमेंट का काम आया है, यानी स्टॉक का पूरा जो अवेलेबिलिटी है उसको मैनेज करना सर हमारा काम। पूरा कंप्यूटर पर पूरा आ गया है मेरा। अच्छा अच्छा। तो स्टॉक, हाँ, जो स्टॉक का इशू होंगे, जो आ रहे हैं, जो ऑर्डर है, ऑर्डर लगाना, रिसीविंग करना और इशू करना, कई चीजें इस पे हैं सर। मतलब आपका एग्जीक्यूशन वाला काम है, ऑपरेशंस वाला काम है ना? हाँ। नॉट हाँ जी डिसीजन सर। मेकिंग, ये डिसाइड नहीं करना कि कौन सा लेना है, बट नो- हाँ, जो आपको ऑर्डर आता है उसको हाँ एग्जीक्यूट करने का काम है आपका। हाँ। अंडरस्टूड। हाँ जी सर। अच्छा, दूसरे सवाल पे आते हैं। कि अगर कल कोई आपको बोले कि लोन ले लो हम्म, और कोर्स ज्वाइन कर लो, बाद में सब सेट हो हम्म, जाएगा, तो अगर वो प्लान फेल हो जाए जी। तो उस लोन का प्रेशर कौन झेलेगा? है ना? अब ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट आप अपने हिसाब हम्म, से पहले उसको आंसर करो, फिर हम आगे जाके डिस्कस तो जी सर। करेंगे ऑब्वियसली। लोन अभी जो नॉर्मली आप जो बताएं कि लोन के लिए तो सर उस पे क्या इश्यू आ सकता है सर। पहले तो कोई भी चीज के बारे में लोन लेने से पहले उसकी हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर अगर वो फेल भी हो जाता है तो उसका प्रेशर तो सर अपन को ही झेलना पड़ेगा। अपन नहीं लिया है, लेकिन सर उसमें हम्म। प्रेशर काफी घर घर वालों का भी प्रेशर हो गया। फिर एक हम्म। मनी का भी हो गया। उतना बैकअप में सपोर्ट नहीं है तो उसका भी एक प्रेशर सर बढ़ जाता है। तो सर हम्म। कई सारे प्रेशर आदमी को बढ़ जाते हैं सर। हम्म। उससे उससे सर काफी प्रॉब्लम्स का भी फेस करना पड़ेगा। राइट। तीसरा सवाल कि सच बताना, हिंदी मीडियम हम्म, आप हैं, है ना? आपने हिंदी मीडियम पढ़ाई करी है। जी। सो हिंदी हिंदी मीडियम जी होने सर। की वजह से क्या आपको ऐसा लगता है कि ग्लोबल कोर्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते? क्या लगता है आपको? नहीं सर मतलब मेरे मेरे को ऐसा लगता करता है कि सर इंग्लिश और हिंदी मीडियम में थोड़ा सा फर्क ये लगता है कि सर ग्लोबली जो है, ग्लोबली अगर हम कोर्स कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपन को उनके अपेक्षा अपन को स्ट्रगल करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। या अपन हम्म। को थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा किसी पॉइंट को लेके, या थोड़ा सा उसमें ज्यादा अपन को फोकस करना पड़ेगा पॉइंट को लेके। हम्म। सर उसके अपेक्षा अपन को कहीं ना कहीं स्ट्रगल पॉइंट थोड़ा सा, सर एक वीक पॉइंट तो है कि हिंदी मीडियम होने से कहीं ना कहीं अपन को स्ट्रगल करना पड़ेगा सर। कभी कभी ऐसा लगता है क्या कि इंग्लिश ही सब कुछ है? सर कभी कभी आसपास के जैसे इन्वायरमेंट अपना है तो हम्म। देख के तो ऐसा लगता है कि अगर इंग्लिश अगर नहीं बन रहा तो लगता है कि अपन से कुछ नहीं बन रहा ऐसा।
हम्म। जो मतलब अगर इंग्लिश सर उनकी मतलब अपन जो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट भी है ना, तो अगर उससे अगर नथिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर उस इंग्लिश से बोल रहा ना, तो लोग ऐसे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, मतलब सब कुछ जानता है। अगर आप जिसकी कमजोर है ना, वो अगर नॉर्मली बात करो तो लगता है अरे भाई ये तो नॉर्मल है, बेसिक पढ़ लिख रहा है, कई चीजें मतलब अपन सामने फ्रंट में देखते हैं तो थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं अपन एक वीक पॉइंट में तो है सर। ठीक है। एक क्वेश्चन और, आपके सामने अगर दो चॉइसेस रखूं कि एक ऐसा रास्ता जिसमें रिस्क ज़्यादा है बट आप फ्री हम्म, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरा रास्ता मैं जी। आपके सामने रखूं कि आप पहले पैसा थोड़ा सा कमा लें, अपने स्किल के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, और फिर किसी कोर्स के लिए जाएं, तो आप खुद बताओ कि हम्म, आपको क्या लगता है, लाइक कौन सा रास्ता ऐसा है जो ज़्यादा डराता है आपको, ऐसा रास्ता जिसके अंदर रिस्क है कि हम पास हो पाए नहीं हो पाए, बट अभी हम्म, फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम पढ़ सकते हैं तो चलो उसमें चले जाते हैं, बट उसमें समय ज़्यादा लग सकता है या हम्म, रिस्क ज़्यादा है। और दूसरा रास्ता है कि नहीं, हम्म, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ी सी अर्निंग कर लेते हैं, थोड़ी सी स्किल के ऊपर काम कर लेते हैं, और फिर किसी एक ऐसे कोर्स के लिए जाएं जहां हमारे पास होने के चांसेस ज़्यादा हों। हम्म। क्या लगता है किस में आपको ज़्यादा डर लगता है? सर जैसे पहला पॉइंट आपने बोला कि अगर अपन फ्री रिसोर्सेज का यूज करें, तो सर फ्री रिसोर्सेज से अपन यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा सर। हम्म। टाइम अपना कंज्यूम करेगा भाई, और टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम भी ज्यादा होगा, तो उससे सर दिक्कत भी होगी हम्म। कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो भाई, टाइम इतना लग रहा है। और सर अगर आप जैसे बोले कि पहले थोड़ी अर्निंग करो, सर थोड़ी थोड़ी अर्निंग करने में अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग किधर चली जाती है पता ही नहीं चलता। एक हम्म। इकट्ठा कर रहे हैं, वो कहीं कहीं कुछ इशू तो अपन जो कलेक्ट करे वो तो कहीं इधर चला गया, उधर चला गया। हम्म। सर रिस्क दोनों पे ही है, लेकिन सर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे अपन है कि अगर थोड़ा बहुत आप अपने अपने पास अवेलेबल अमाउंट होना चाहिए कि अगर कोई इशू आ रहा, कोई दिक्कत आ रही, तो अपन को घर वाले भी अगर कुछ सपोर्ट करे तो कुछ अपना भी सपोर्ट रहे, तो मिलके अपन को जिसकी चाहे है, जिसकी अपनी डिमांड है वो कर सके। करेक्ट। सबसे पहले बात तो ये है कि आपकी सिचुएशन ना सिंपल नहीं है ना? आपको इनकम का प्रेशर भी है, एक हेल्थ को लेकर के भी आपका एक बैकग्राउंड रहा है, और गलत डिसीजन अगर हम इस पॉइंट पे लेते हैं तो मार्जिन बड़ा कम है आपके पास, है ना? तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि कोई इमोशनल या शॉर्टकट वाली एडवाइस मैं ना आपको ना दूं। ठीक है? मैं पर्सनली किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए मैं कभी भी लोन लेने के लिए नहीं बोलता। ठीक है? मैं कभी पुश नहीं करता, खास करके तब जब जॉब हमारा स्टेबल नहीं है, इनकम हमारी स्टेबल नहीं है। ठीक है ना? तो क्योंकि अगर प्लान फेल हो गया तो जैसा आपने कहा, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और वो ना ही सिर्फ आपके ऊपर होता है, आपके पेरेंट्स के ऊपर भी चला जाता है। आप कंसिडर कर रहे हैं सीएमए यूएसए कोर्स को करने के लिए, तो अब सीएमए यूएसए एक स्ट्रॉन्ग कोर्स है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, है ना? पर स्ट्रॉन्ग कोर्स तब काम करता है जब बेस हमारा थोड़ा स्टेबल हो। अभी देखो आपके केस में क्या है कि हमारा इनकम, कॉन्फिडेंस और स्किल को लेकर के जो एक्सपोजर है, वो मेरे हिसाब से पहले आना ज़रूरी है ना? कि चलो ठीक है कि सर, आपका कहना है कि भाई आपका मंथली इनकम कम है तो मेरे को बहुत ज़्यादा सेव कर नहीं पाता, तो जो सिचुएशन अभी है वो आज से 1 साल बाद भी उसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आने वाला है ना? आप थोड़ा बहुत सेव कर पाओगे, बट वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर पाए, राइट? जी, बट एटलीस्ट वो आपको समय देता है अपने स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए, अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट? ताकि जी, अ, हमारा, जब हम कोर्स करने के लिए जाएं तो हम स्लाइटली बेटर पोजीशन में हों एज़ कंपेयर टू टुडे, है ना?
तो भले ही करेक्ट। फाइनेंशियली उतना मेजर फ़र्क नहीं आए, बट एटलीस्ट आपका जो नॉलेज है, जो स्किल सेट है, वो इम्प्रूव हो सकता है इससे पहले कि आप किसी कोर्स की शुरुआत करें। द वे आई सी इट, मेरे को कुछ दो रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि हम लोन वगैरह ना लें। लोन का मतलब मैं समझा देता हूँ, कई लोगों को लोन का मतलब समझ नहीं आता। अब कई इंस्टीट्यूट्स के अंदर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन होता है ना। अब नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन हमारे यहाँ भी है, बट नो कॉस्ट ईएमआई असल में लोन होता है। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, और उनको लगता है कि नहीं, इस पे इंटरेस्ट नहीं है, जबकि उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है। दी ओनली थिंग इज़ कि जहाँ आप ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरेस्ट वो लोग पे कर रहे होते हैं। और क्योंकि इनकम हमारी स्टेबल नहीं है, एक आध महीना भी अगर आप वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो इंटरेस्ट जो उसके ऊपर लगता है, एनीवेयर बिटवीन 30 to 40% लगता है। अगर आपका कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तो उस ऑप्शन को केवल तभी पिक करना चाहिए जब आपको गारंटी है कि जितने महीने के हम इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं वहाँ हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है ना। वो हमारे पास इनकम हमेशा रहेगी उस ईएमआई को पे करने के लिए। तो मैंने आपको क्या कहा कि आप पैरेलली कोई स्किल के ऊपर काम कर सकते हो, है ना, जो आपको आपकी इनकम बढ़ाने में मदद कर सके, है ना। हेल्प बड़े कर सारे सकते काम हैं। कर सकते हैं। हम जीएसटी के बेसिक सीख सकते हैं, रिटर्न रिटर्न फाइलिंग सीख सकते हैं। ठीक है। हम अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के रोल्स वगैरह पकड़ सकते हैं। जीएसटी के कई सारे कोर्सेज भी होते हैं जो करके आप अपनी इनकम को स्लाइटली बढ़ा सकते हो और थोड़ा सा उसको स्टेबल बढ़ा कर सकते सकते हो। बात आती है कि हिंदी मीडियम होने का, है ना। तो हिंदी मीडियम ना वीकनेस नहीं है। देखो, जब तक आपको अपनी बात को स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट करना आता है, आप हिंदी मीडियम हैं तो भी अच्छी बात है। और इंग्लिश इज़ मच ईजियर, इंग्लिश जो है वो आसान है हिंदी से सीखने के अंदर। ठीक है ना। सो अंग्रेज़ी एक ऐसा स्किल है जिसको आप सीख सकते हो, ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ तो है नहीं, है ना। तो हैं। लर्नेबल स्किल है। और जब टीचिंग अप्रोच सही होती है ना, तो समझ में आता है। जैसे कि हम हम्म, जब मैं सीएमए यूएसए पढ़ाता हूँ, मैं तो हिंदी में पढ़ाता हूँ, बट मैं वहाँ पर किसी एक कॉम्प्लेक्स इंग्लिश सेंटेंस का या कीवर्ड्स का या डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। प्लस ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट्स को गाइड भी करता हूँ कि कैसे आप अदरवाइज भी क्या कर सकते हो अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है ना। क्या जी। रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर हम्म, सकते हैं। यानी कि जब तक हम्म, आप सीएमए यूएसए पढ़ते हैं, आप साथ साथ में स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। देर इज़ वन मोर हाँ। ऑल्टरनेटिव दैट कैन बी यूज्ड। ठीक है ना। तो अब मुझे जी। ऐसा लगता है कि ये ऑल्टरनेटिव भी आपके सामने में रख देता हूँ, जस्ट आप उसको हम्म, कंसिडर कर सको इसके लिए। बिकॉज जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, प्लस माइनस हमको देख लेना चाहिए। ठीक है जी। ना। अब जैसे आपने बताया कि जी। आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, अब सीए फाउंडेशन भी अपने आप में कोई आसान एग्ज़ाम तो है नहीं, है ना। और आपने सीए जी सर। फाउंडेशन को अगर क्लियर किया है, सो देर इज़ वन मोर ऑल्टरनेटिव कि आप अब सीए इंटरमीडिएट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और फ्री रिसोर्सेज इतने सारे हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए कि आप उस चीज़ को, हम्म, फ्री रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे, इतनी सारी वीडियोज़ हैं, उनका इस्तेमाल करके आप अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू कर सकते कर हैं। सकते बट मेरे को ऑब्वियसली ये भी आपको क्लियरली बताना होगा कि ऐसा करने में जो आपको, आपका जो टाइम लग रहा है उस चीज़ को कंप्लीट हैं। करने के लिए, वो टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है ना। हम्म, एट द सेम टाइम सी इंटरमीडिएट का पास रेट तो हमको पता ही है, और यहाँ पर फेलियर का रिस्क भी हमारे सामने होता है। डर। और तीसरी बात है कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो पैसे तो हम नहीं कमा रहे एडिशनल। सीए इंटरमीडिएट की हम्म, पढ़ाई आपका समय भी बहुत ज़्यादा ले लेता है। इसमें मेंटल प्रेशर भी आपको काफ़ी बढ़ सकता है। बढ़। जी। बट ये एक जी सर। ऑप्शन और है आपके पास। मैं ये नहीं और। चाहता कि भाई आप सीएमए हम्म, यूएसए के लिए मेरे से पूछ रहे हो तो मैं उसी की बात करूं। एक ये विकल्प भी हम्म, आपके पास है, एंड यू शुड जी। कंसिडर द प्लस एंड माइनस। मैं डिसीजन मैं नहीं ले रहा, है ना। मेरा काम है जी। सिर्फ इतना आपको बताना कि पहले सिचुएशन अपनी इम्प्रूव करो, है ना। और सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए जैसे मैंने बताया कुछ छोटे मोटे हम कोर्सेज कर सकते हैं, अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, और इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इनकम इंक्रीज होती है ना, दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जब आप रेडी हो जाते हो तो और कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर जो रिवॉर्ड मिलता है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ बैलेंस आउट कर देता है।
पहले से। जी। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि लोन के साथ करियर बनाना प्रेशर बढ़ाता है, हम्म। और पेशेंस के जी। साथ करियर बनाना पास होने की और लाइफ में आगे बढ़ने की चांसेस बढ़ाता है। तो भाई इस एपिसोड का टेक अवे बड़ा सिंपल है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक कोर्स नहीं होता है, और हर देरी को, हर डिले को आप फेलियर मान करके ना चलें। कभी कभी सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है पहले अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना, और उसके बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करना। अगर आप अमन की सिचुएशन से रिलेट करते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं रिलेट। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी मैं वन ऑन वन डिस्कशन करूं और आपको गाइड करूं आपके डिसीजंस को लेकर के, तो मेक माय करियर सीरीज का फॉर्म ओपन है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, फटाफट से फिलअप करें एंड आवर टीम इज गोइंग टू रीच आउट टू यू। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं, दैट्स राइट, अगली वीडियो में।